फिर था tan इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या था बच्चों, cot इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, cosec इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही था ना, 3 और 3 6। और एक और क्वेश्चन था सर, रेंज क्या ऑफ था बेटा? रूट ऑफ ln of sin x। रूट ऑफ ln ऑफ sin x। अरे मुझे लेक्चर ही याद आ गया पूरा, पता है इसका डिफरेंशिएशन सिखाया था मैंने, याद है? हाँ सर। और मैंने वो इसके बोर्ड लिए वाला कोई एग्जांपल दिया था, वही वाला बैच है ना ये? हाँ सर। अरे यार कितना शानदार तुम लोग पढ़ते हो, फिर ये एब्सेंट एब्सेंट क्यों रहते हो? उस दिन तो बहुत मजा आया था पढ़ाने में। सर उस दिन भी लगता है 50 बच्चे ही थे। हाँ, चलो फिर मतलब 50 ही पढ़ने वाले हैं, कुल मिला के कहानी ये है। सर चलो, एग्जाम ठीक की है। 40 के लोग ही अराउंड देते हैं रिसेंटली। ये अपने क्लास में 66 बच्चे मैंने देखा है कि लास्ट 2 लेक्चर्स में ड्रॉप हुआ है, तो 66 बच्चे क्लास में रहते हैं। चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, कॉलिंग करवाते हैं, देखते हैं, और इसका अटेंडेंस बीच में ले लेंगे एक बार, तो ये कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि जब नए बैचेस मानो कुछ अचीवर बैच बन रहा है या कुछ और एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें कुछ अच्छे सिंसियर बच्चों को लेना होता है, उस टाइम में अपन लोग ऐसे इरेगुलर बच्चों को तो ले नहीं सकते ना, तो आइडिया तो एक होना ही चाहिए। बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका रेंज तुम्हें पता है ना, निकाल दिया था ना मैंने? 0। यस। 0 लिख दूं क्या? रेंज ऑफ फंक्शन, ये नहीं लिखना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन इज 0, बराबर ना? अब अच्छा ये ग्राफ मैं फिर बना देता हूं तुम लोग के लिए। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तुम लोग भी ऐसे ही बनाया करो, हर बार ग्राफ बना दिया करो, टाइम ही तो लगेगा। tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, एंड cosec इनवर्स एक्स। cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ इधर नहीं, इधर तो ऊपर ही रहेगा और इधर रहेगा। अब अच्छा आंसर लिखना शुरू करते हैं। साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये डाउनवर्ड पैराबोला है ऐसे, यस और नो? यस। यस सर। है ना? अच्छा ये एक्स एक्सिस को किधर कट करेगा? इधर ही लिख देते हैं, इधर ही बनाते हैं ग्राफ। ये दोनों पॉइंट्स क्या आएंगे? बराबर है? यस बच्चों, सर। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, ये वाली हाइट कितनी है बच्चों? 1। 1। एकदम जोश में जैसे हर बार पढ़ते ना वैसे ही पढ़ाई करो। 1। तो बच्चों 2x माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हुई बताओ? माइनस इनफिनिटी टू 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे इक्वलेंट टू साइन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 1। फिर क्वेश्चन पूछेंगे क्या साइन इनवर्स ये सारी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है? तो एक्सेप्ट नहीं करता है। बच्चों कहां से कहां लिखोगे बताओ? -1 साइन इनवर्स का ग्राफ -1 to 1 में, ये साइन इनवर्स का ग्राफ -1 to 1 में। बताओ बच्चों y की वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई? -π/2 to -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 रेंज आ गया बच्चों। सेम ही तो कॉस इनवर्स में होएगा, बताओ सेम ही रहेगा ना? कॉस इनवर्स भी -इन्फिनिटी टू 1 और 0 फिर to ये π। बन जाएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, -1 to 1। और ये -1 to 1 में बच्चों ये ग्राफ बन गया, ये 0 है और ये पाई है, तो रेंज आ गया 0 to π, रेंज आ गया 0 to π, बराबर है? ओके। थर्ड है tan इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों tan इनवर्स में भी सेम -इन्फिनिटी टू 1, tan इनवर्स का ग्राफ ये रहा
माइनस इन्फिनिटी तो ये रहा और 1 यहाँ के आएगा बच्चों, बराबर है? अब बताओ minus बच्चों pi by ये 2 to tan inverse 1. हाँ Minus pi by तो 2 tan to pi inverse, also. अच्छा यार tan inverse तो पता है ना बच्चों हम लोग को, pi by 4. Bye bye. पाई बाई 4 Yes, ही sir, होता pi है by ना? 4. हाँ तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको मैं? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 4। बच्चों ये क्लोज आएगा क्या? Open. ओपन आएगा। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई बाई 2 के ऊपर ही है ना? वैसे भी पाई बाई 2 तो इन्वॉल्व ही नहीं होता ना, माइनस पाई बाई 2 तो इन्वॉल्व भी नहीं होता रेंज पे। बच्चों अब कॉट इनवर्स का रेंज लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स 2x minus x square is cot inverse minus infinity to 1। बच्चों Pi by कॉट 4 इनवर्स to का pi. ग्राफ, हाँ देखो ये बहुत फास्ट है। इधर मैं बोर्ड की तो लैपटॉप देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए नाम नहीं बोल पा रहा है इसका। पाई बाई 4 तो ये रेंज क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 4 टू पाई, Sir, open pi. सॉरी पाई बाई 4 टू पाई। ओके नंबर 5 अच्छा ये थोड़ा ध्यान दे देना। हाँ सेक इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स कितना? माइनस इन्फिनिटी टू 1। बच्चों बताओ कौन कौन सी वैल्यूज आएगी इसमें? Minus cot inverse infinity to कैसा है आप minus बता 1 सकते हो? union 1. एक मिनट, क्या पूछ रहा है? सर कॉट इनवर्स कैसा है आप बता सकते हैं? ये तो पता लग गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 रहेगा, बराबर? यस सर। अरे बाबा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज तो पता ही है ना, वो वहां से उस ग्राफ से देख रहे हैं है ना? एक मिनट वेट करा। विजिबिलिटी थोड़ी ठीक हुई क्या? नहीं सर, थोड़ा सा ही ब्लर हो रहा है। अभी थोड़ी ठीक बेटर हो गई ना पहले से तो। हाँ सर, उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा ही ब्लर है। हाँ ठीक है ओके। अब बताओ मुझे कॉट इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी से 1 का ग्राफ देखो। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो ये सॉरी ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो मतलब ग्राफ की हाइट ये रहेगी, ये पाई होता है बेटा। कॉट इनवर्स 1 ढूंढना है, कॉट इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो गया। तो रेंज कितना हो गया बता? पाई बाई 4 टू 1 हो गया ना? पाई बाई 4 टू पाई हो गया ना? पाई ओपन रहेगा। जिसने कॉट Yes, इनवर्स sir, का समझा। पूछा है वो जवाब दो ना प्लीज। हाँ समझा क्या? यस सर। लेकिन अब देख सेक इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी टू 1 ग्राफ देख ध्यान से, ये सेक इनवर्स का ग्राफ है। ये पॉइंट कितना बच्चे पता है तेरे को? 1 माइनस 1 सॉरी, और ये 1। बता सेक इनवर्स का को अगर तू पूछेगा कि मेरी कौन कौन सी वैल्यूज तो एक्सेप्ट करेगा भाई, तो तुझे नहीं लग रहा बेटा ये बोल देगा, ये बनेगा सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू -1 -1 तक लेगा बच्चों? तो Union सिर्फ 1. एक वैल्यू लेगा, यूनियन 1। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? माइनस Yes. इन्फिनिटी से -1 सारी वैल्यूज लेगा, फिर -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन एक वैल्यू लेगा ना बच्चों, ये 1 तो लेगा ना? यस Yes, sir. अच्छा बच्चों ये बताओ ये हाइट क्या है? ये तो पाई बाई 2 है, और ये कितनी है? मैंने बोला था ग्राफ पाई। हमेशा दिमाग में सेट रखो, पाई। तो ये क्या बन गया बच्चों? Pi by 2 to Pi 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 2 union to pi 0. union 0. पाई बाई 2 टू पाई, पाई क्लोज है ना? पाई बाई 2 Open ओपन, pi. और यूनियन कितना आएगा? 0. अच्छा Zero. सेकंड वर्स 1 0। ऐसे डाल देना चाहिए। सिमिलरली बच्चों कॉसेक इनवर्स भी सेम ही होएगा ना बच्चों? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1। बोलो यही होगा ना? यस सर। आप कॉसेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये है -1। ओके ये हो गया, बराबर है? यस सर।
और minus pi by 2 to 0 union pi by Union pi by यूनियन पाई बाय 2. माइनस पाई बाई 2 to 0 यूनियन pi by 2. 0 open. पाई बाई 2. ये श्लोका है एक्चुअली. श्लोका, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? एम आई राइट? मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ तेरा नाम? Yes, sir. इसका रिस्पॉन्स जो ना फास्ट आता है. आता तो ज्यादातर लोगों को अच्छा ही है, लेकिन इसका फास्ट आता है. तो ये जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बच्चों? माइनस पाई बाई 2 to 0 यूनियन कॉसेक इनवर्स 1 कितना हो गया बच्चों? कहाँ गया ग्राफ? ये रहा 1 पे वैल्यू. अच्छा, ये इंटरेक्टिव नहीं हो आज तुम, क्या बात है? थर्ड लेक्चर में तो इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए. और मेरे को इतना कोल्ड है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते. लेक्चर मैंने यहाँ क्यों लिया? मैंने जैनित 1 का लेक्चर लिया आज और फ्लैगशिप का लिया. दोनों का मैंने डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर लिया. तुम लोग का सिर्फ एक वजह से लेक्चर यहाँ पे लिया कि 2 लेक्चर हमारे कंसेक्यूटिव या 3 शायद डिजिटल बोर्ड पे हुए और वो अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता एक्चुअली. इस वजह से मैंने कहा आज का लेक्चर एटलीस्ट इनको यहाँ पे लेते हैं. समझ रहे हो? थोड़ा इंटरेक्शन में रहो. और एक बात हमेशा ध्यान रखो, IIT जी किसी के ऐसे फोरहेड पे लिखा हो नहीं कि तुझे रैंक 1 होएगा कि 100 होएगा कि 1000. ये सारा गेम जो ना, ये सारा गेम इंटरेक्शन का और इंटेलेक्चुअल क्लास का है. मतलब आप खुद कितना अच्छा सोच पाते हो, वहीं से आप रैंक बूस्ट करते हो एक्चुअली अपनी. राइट? यूनियन सेकंड वर्स 1, कॉसेक इनवर्स 1 कितना होता है सबको पता है, लेकिन कौन कितना फास्ट सोच करके और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और रिप्लाई कर रहा है. रिप्लाई करने का मतलब चिल्लाना नहीं है, कुछ चुपचाप से भी रिप्लाई होता है. राइट? दैट वे यू हैव टू बी फास्ट इन द क्लास. जो ये हो गया पाई बाई 2. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है. पहले एक बार एक पिक्चर ले लो. पिक्चर कौन ले रहा है अपने ग्रुप पे आज? सर मैं कर ले. मैं ले. और नोट कर लो, नोट कर लो. सर आपने 17th का ही रिकॉर्डिंग भेजा है. मैं 18 का यार अपलोड ही नहीं किया मैंने. ओके सर. अपने लेक्चर इतने कम क्यों? आज तो अपन 22 में चल रहे हैं. फ्लैगशिप से आगे थे हम, फ्लैगशिप से पीछे हो गए. आज उसको आइडेंटिकल फंक्शन स्टार्ट हो गया. एक लेक्चर और है ना अपना कल? हाँ सर. हाँ Yes. हाँ, अभी फ्लैगशिप के पैरेलल आ जाएंगे अपन. सर आपके लेक्चर इतने कम क्यों लग रहा है? अरे यार, और सीनियर बैचेस में कुछ लमसम होगा ना बेटा, है ना? नेक्स्ट वीक से रेगुलर 2 ही लेक्चर रहेंगे. तो होगा, मतलब जो टाइम टेबल सर बनाते हैं ना, वो सर देखते हैं ना अब इक्वेशंस कहाँ से कहाँ किस बैच में क्या सेटल करना है. तुम्हारा एक लेक्चर कैंसिल भी हुआ था ना बीच में. I had to go somewhere and I texted you. हाँ सर. Yes, sir. हाँ, वो एक लेक्चर तो उस वजह से पीछे, अदरवाइज तो पीछे नहीं है हम लोग. Done. ओके. अच्छा, अब एक नेक्स्ट मिनट, वाला सर. क्वेश्चन. अच्छा ठीक है. अगले क्वेश्चन में दम लगाना पड़ेगा तुम लोग को थोड़ा सा. डन सर. ओके. हम लोग ने रेंज ऑफ अ फंक्शन में बच्चों दो कंटेंट पूरे किए. मतलब सेकंड कंटेंट में पहला कंटेंट कौन सा था? रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड कंटेंट अपन लोग कर रहे हैं रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. उसका ये लास्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चों अभी. रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस का लास्ट क्वेश्चन. सेक इनवर्स ln 10x, रुको ln नहीं लिखते हैं, log 10x to the base 2 plus log 2 to the base 10x. y ये है और हम लोग को रेंज निकालना है. बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये y plus 1/y मतलब k plus 1/k बन रहा है?
Yes, sir. तो ये जो k प्लस 1/k बन रहा है बच्चों, इसका वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ा होगा या फिर -2 और -2 से कम होगा। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. याद करो और बताओ, अपन लोगों ने किया है ना ये k प्लस 1/k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर k पॉजिटिव एंड लेस देन इक्वल टू -2 फॉर k नेगेटिव। किया ना ये? Yes, sir. Yes. तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, देखो एग्जाम्स में कैसे सोचना चाहिए, एग्जाम्स में ऐसे जल्दबाजी में नहीं सोचना चाहिए। अब लोग क्या सोचेंगे कि यार 10x जो है ना 0 to π/2 में 0 से इंफिनिटी जाता है। बच्चों से यस और नो? Yes, sir. Yes, यानी sir. x को 0 से π/2 ले सकते हैं। बच्चों ये रफ है, x को 0 से π/2 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? Yes, sir. Yes. x को π/4 ले सकते हैं बच्चों? No, sir. समझ में आया ना कहानी क्या है? क्यों बच्चों π/4 क्यों नहीं ले सकते? Sir, tan Sir, x base 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 one one हो में जाएगा। zero हो जाएगा। हाँ, ये डिफाइंड नहीं होगा, ये बेस 1 डिफाइंड नहीं होगा ना, है ना? लेकिन Yes. बच्चों एक चीज बताओ, 0 to π/4 0 to π/2 10 π/4 1 होता है, इसको 1 मिनट के लिए रुकते हैं, है ना? 0 to π/2 जब वैल्यू लूंगा तो क्या 10x 1 के अलावा 10x इक्वल टू 1 के अलावा 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले लेगा कि नहीं ले लेगा? नहीं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बच्चों ये 10x का ग्राफ है 0 to π/2 में। इसमें सिर्फ होल लगा हुआ है यहाँ इस हाइट 1 पे, बराबर? बताओ बच्चों, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि π/4 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले नहीं सकते, है ना? बच्चों ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड का ही है, मैं अभी तुरंत सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसकी नीटी ग्रिटी जिसको डिस्कशन जैसा तुम्हारे बैच में होता है उससे जरूरी है कि एक बार डिस्कशन में जाए। बच्चों 0 to π/2 जब 10x को मैं लेता हूँ तो 10 0 to इंफिनिटी जाता है, यानी log 0 से इंफिनिटी जाएगा बच्चों एक्सक्लूडिंग 1। से यस और नो बच्चों? सर आप फिर से रिपीट कर सकते अरे बाबा, log 10x to the base 2 है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? अब 10x को तो अब x को तो 0 से π/2 डाल, तो बता 10x कहां से कहां तक जाएगा? 0 to infinity. 0 to infinity. 0 to इंफिनिटी जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं जा सकता। पता क्यों? अगली वाली टर्म की वजह से, है ना? से यस और नो? Yes, sir. Yes sir. सर तो इसका 0 नहीं मतलब ले बच्चों- सकता वैल्यू। हाँ, अरे 0 तो वैसे भी ले रहा है, लेकिन हाँ मतलब वही 1/0 बन जाएगा ना, राइट? तो बच्चों एक चीज बताओ, लॉग का ग्राफ 0 to इंफिनिटी में बनता है तो कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना? Yes, sir. Yes, sir. लॉग का ग्राफ ऐसा ही बनता है ना बच्चों? तो जब ऐसा जो ग्राफ बनेगा बच्चों, तो मतलब 0 से इंफिनिटी में ये सारी वैल्यूज, ये एक यहाँ पे सर्कल लगा दो बच्चों, ये ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए बस। तो बताओ बच्चों, लॉग के अंदर लॉग का आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? बता सकते हो तुम लोग मुझे इसका आंसर? Minus माइनस इंफिनिटी टू infinity to infinity minus. Not including 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. अब बच्चों एक चीज बताओ, जब x लेस देन 0 होगा, मतलब इसको k ले लो बच्चों, k। जब ये k क्या है बच्चों, बता सकते हो? ये इसकी वैल्यू है कि नहीं है? बताओ, ये इसकी वैल्यू है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों जब k लेस देन 0 होगा, जब k लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में ये प्लस ये -2 या -2 से कम होंगे कि नहीं होंगे? सही है Yes, सब? sir. Yes, yes. और जब k ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, तब ये 2 या 2 से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या निकला पता है तुम लोग को? कि ये सेकंड वर्स के अंदर जो आंसर आएगा, ये आंसर कैसा आएगा पता है तुम लोग को? माइनस इंफिनिटी, ओहो हाँ, माइनस इंफिनिटी टू -1 2 ना। -2 आएगा यार, -2 है ना बच्चों? ये आएगा ना यूनियन Yes, sir. 2 to इंफिनिटी। बच्चों से यस और नो? Yes sir. सेकंड वर्स का ग्राफ फिर बना लेते हैं एक बार।
ये सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ बना, अच्छा बनाया इस बार, थोड़ा सा जरूरत थी इसकी। और बच्चों ये वाला ग्राफ बना, ये पाई है, ये 1, यहाँ -1, यहाँ -2 है बच्चों। बच्चों बता सकते हो सेकंड वर्स -2 कितना होगा? सेकंड वर्स -2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेकंड वर्स 2, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वर्स 2 और कॉस इनवर्स 1/2 सेम होते हैं ना बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/3 होता है कि π/6 होता है Five बच्चों? by three. Pi by 3. हाँ 60 डिग्री, साइन 60 और कॉस 30 सेम। हाँ तो ये होता है π/3। तो जो ये कितना हो गया? 2π/3 हो गया ना? Yes. Yes, Say yes sir. or no? Yes. Yes. ओके, ये 2π/3 हो गया। अपने को ग्राफ किधर से किधर बनाना है? -∞ to -2, यानी ये ग्राफ बनाना है। बताओ बच्चों रेंज क्या होगी? ये π/2 है, Pi by 2 से 2 pi by 3. π/2 से 2π/3, ये ओपन रहेगा और ये क्लोज। से yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, अब बच्चों आप बताओ, 2 से इंफिनिटी, 2 2 2 2 2, ये रहा 2, ये कितना है बच्चों? ये π/3 है ना? Yes. है ना? और ग्राफ बनेगा 2 से इंफिनिटी, यानी ये वाला ग्राफ। बताओ बच्चों रेंज कितना आ गया? Pi by 3 से pi by 2. Pi by 3 open. Pi by 2 open. बच्चों कह रहा है राइट दिस आंसर एज सॉरी π/3 to 2π/3 क्लोज, एक्सक्लूडिंग व्हाट? Pi by 2. Right. बच्चों समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है ना? सब लोग को पकड़ में आ गया ये कंपोजिट फंक्शंस के रामायण क्या है? अब बच्चों एग्जैक्ट क्वेश्चन बुकलेट के नहीं कराने चाहिए, उसमें थोड़ी माथा पच्ची होनी चाहिए। sin x प्लस cos x, ये रेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? a sin x प्लस b cos x Yes, sir. Yes, sir. माइनस √a² प्लस b² टू प्लस √a² प्लस b², ये तो किया हुआ है शायद तुम लोग का, बराबर ना Yes. बच्चों? बराबर है? Yes, sir. ओके, आप सब लोग हाँ, ध्यान सर। रखो। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। Sir, copy हम कर लोग- हाँ कॉपी कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज रेंज यूजिंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन किया है ना बच्चों? Yes. बस Sir. वहां से आगे प्रोसेस Sir. कुछ, हाँ कुछ पूछना है, बोलो ना, बोलो गो अहेड। आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो जिसके अंदर आपने दिया था साइन इनवर्स ऑफ साइन और उसे डबल स्टार मार्क किया गया। नहीं वो नहीं कर सकते अभी उसमें टाइम लगेगा बेटा। 2x² प्लस 4/x² प्लस वही ना? हाँ सर, -1 to 1। अभी टाइम लगेगा बेटा उसको सीखने में थोड़ा सा, है ना? सर आज आप होमवर्क दोगे? हाँ आज होमवर्क मिल जाएगा। डोमेन का तो होमवर्क कर लिया ना तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, रेंज एक बार पूरा होने के बाद ही होमवर्क देने का मजा आता है यार। आधा आधा रेंज, अभी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर रेंज का पूरा एक साथ ही दे देंगे ना। मुझे लगता है रेंज आज पूरा शायद नहीं होगा आज। अभी रेंज का थोड़ा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में, कल पूरा हो जाएगा, कल होमवर्क मिल जाएगा, कल 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल हमारा लेक्चर है ना बच्चों? Yes, sir. कल मिल जाएगा होमवर्क।
कॉपी तो कर ही लो, लेकिन स्क्रीनशॉट तो डाल दो पहले। आंसर नो सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, तो अनुराग एक बार पिक्चर भी ले ले बेटा, अटेंडेंस पिक्चर भी ले ले। हो गया गाइस? यस सर। सर एक मिनट। अरे यार थोड़ा जल्दी लिखना प्लीज। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे? हाँ मेरे को भेज दे, मेरे पर्सनल चैट पे भेज दे एक बार। हाँ सर, व्हाट्सएप या जूम चैट? नहीं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। और जो थर्ड कंटेंट पे जा रहे हैं, देयर आर 4 कंटेंट्स ऑफ रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये 2 ही टॉपिक्स बढ़े हैं, फिर बहुत फटाफट चैप्टर पूरा होता है। रेंज कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद वाले 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो। रेंज में पहला पार्ट एलिमेंट्री फंक्शंस पूरा कर चुके, दूसरा पार्ट कंपोजिट फंक्शन पूरा कर चुके, और आप कर रहे हैं यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों ध्यान देना, फॉर पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, ये कर चुके हो फिर भी लिखवा रहा हूं, a एंड b, a plus b by 2 is greater than equal to root ab. This implies a plus b greater than equal to 2 root ab. Okay, so let 2 root ab is equal to k, constant। देखो ये ध्यान रखना, मैंने constant लिखा है इसको, है ना, गड़बड़ मत कर देना। right, then this implies a plus b minimum is equal to k। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बताओ। यस सर। अगर ये k है तो ये मिनिमम हो गया ना बच्चों। ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मैंने इक्वल टू बी, बराबर ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए
मिनिमम a plus b exist if a equal to b exist। अच्छा, ये चेक करना जरूरी है हर क्वेश्चन में। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर और तरह से ही उस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग उस क्वेश्चन को AMGM यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बच्चों, इस मेथड से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो टेक्निक ये है कि उसमें y और k by y ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, y एंड k by y, सो दैट अर्थमेटिक मीन में तो ये दोनों आ जाएंगे और ज्योमेट्रिक मीन में बताओ y और y कट के कांस्टेंट आ जाएगा ना बच्चों, कांस्टेंट चाहिए ना। यस सर। यस तो सर। इसकी टेक्निक जो है, किसी क्वेश्चन में सोचने का जो तरीका है वो यही है कि इसमें y और k by y साथ में आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैं इधर 3-4 क्वेश्चन तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ। y और k by y डायरेक्ट एक क्वेश्चन में मिलेगा, फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ठीक है, जो तुम लोग को सॉल्व करके और वेरीफाई करना है कि इसका रेंज क्या आ रहा है। ओके, कोशिश करो जरा। सर आप वो y और k by y का समझा सकते हो एक बार? मतलब जैसे तूने ऐसा एक्सप्रेशन है बच्चे कहीं y प्लस k by y, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, से यस और नो। AMGM से यस सर। बराबर ना, इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो ना। Yes, sir. AMGM अप्लाई करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन में ये वेरिएबल टर्म्स कट जानी चाहिए, ये है कुल मिला के कहानी, बराबर ना। बेटा ध्यान दे, समझ में आ जाएगा, अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कुछ क्वेश्चंस जो सीक्वेंशियल है वो बता देता हूँ हम लोग को। रेंज निकालनी है 9 tan square x प्लस 16 cot square x। नाइन sec square x प्लस 16 cos x square x। फिर है x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। रेंज निकालनी है बच्चों इन सारे क्वेश्चन की। और एक और लिख लेते हैं, इस बोर्ड पे हो जाएंगे ये चारों क्वेश्चन। 9 sec square x प्लस 4 cos square x। चलो बच्चों शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। एक एक मिनट के हैं चारों क्वेश्चंस, और फिर मैं 1 by 1 सिखाना शुरू करता हूँ इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए x पॉजिटिव है। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ x सर, उससे स्क्वायर तो फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव समझ रहेगा। गया समझ गया। सर अब बोलना। सर जो पहला एग्जाम्पल है, मतलब फर्स्ट हाँ क्वेश्चन है सर, उसके अंदर अगर tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर वाई दिया होता नहीं सर, नहीं, ऐसा कभी नहीं देगा लोग ना। दोनों रेंज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ऐसा लेकिन देगा नहीं, टेंशन मत ले। हाँ Done, sir. गुड, चारों हो गए, वेरी गुड, मजा आ गया।
तो ये सब AMGM से करना है। नहीं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं फाइंड द रेंज। अब अपने को टेक्निक पता होनी चाहिए, थर्ड वाला कैटेगरी में आ गया ना। 2 मिनट वेट कर ले बच्चों, जिन लोग का हो रहा है ना वो हाथ खड़े करते चले जाओ, है ना, तो वी हैव एन आइडिया। सारे जिनके हो जाएंगे उन्हीं को हाथ ऊपर करना है ना। फाइव स्टूडेंट्स का हुआ है सिर्फ, नहीं लेकिन चारों करने हैं ना, ठीक है। क्रिएट करो, कम से कम 10 बच्चों को होंगे, उसके बाद में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सिक्स पहला वाला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है बच्चों, वो तो कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं। पहले वाले में तो k और 1 by k दिख रहा है ना बच्चों, यस तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट कितना 144 बराबर ना, विच इज इक्वल टू कितना 24 है ना। बच्चों सब लोग ध्यान दो, जो लोग कर रहे हैं वो भी ध्यान दो। तो इसका रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गया वो हो गया 24 टू इंफिनिटी। बच्चों 24 तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, लेकिन इंफिनिटी मैंने क्यों लिखा? बच्चों ध्यान दो, 0 टू π/2 में, 0 टू π/2 में बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यस सर। मतलब हमारे दिमाग में एक चीज आ रही है, 0 और π/2 के बीच में ये फंक्शन का ग्राफ है कंटिन्यूअस हो रहा है। बच्चों ये भी तो कंटिन्यूअस है। हाँ सर। यस और बच्चों 0 टू π/2 में ये अपनी वैल्यू 0 से इंफिनिटी ले लेता है और ये इंफिनिटी टू 0 ले लेता है, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लेता है। सही यस और नो? यस तो बच्चों एक चीज बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर 24 आ गई है तो मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी आ ही जाएगी। यस सर 0 डाल दो तो आ जाएगी, इंफिनिटी यहाँ से बन जाएगा, इंफिनिटी π/2 डाल दो तो इंफिनिटी यहाँ से आ जाएगी, बराबर है ना। और कंटिन्यूअस है 0 से π/2 में, इसका मतलब तो बच्चों एक चीज, जैसे ये वाला ग्राफ बनता है, अभी समझो जरा एक चीज, ऐसा ग्राफ बनाओ ऐसा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू मान लो बच्चों ये आ गई 24, लेकिन ये 24 टू इंफिनिटी थोड़ी हो जाएगा इसका रेंज। ऐसे करके बीच वाली रेंज तो गायब हो रही है ना, देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये तो गायब हो रही है ना। तो हमें जब मिनिमम वैल्यू लिखते हैं उसके बाद इंफिनिटी तक जाने के लिए जरूरी है कि हम लोग वेरीफाई कर ले कि ये फंक्शन इंफिनिटी जाएगा भी कि कहीं बीच में रुक जाएगा, बराबर ना बच्चों? ये भी थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन में, ओके? आप सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। बच्चों ये क्वेश्चन तो इजी हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 9 टाइम्स स्क्वायर x। मुझे क्या चाहिए? y + k/y चाहिए ना, तो 9 + 9 टाइम्स स्क्वायर x, और इसको क्या लिख दूं बच्चों? 16 + 16 cot स्क्वायर x।
ये क्या बन जाएगा बताओ? 16 + 9 25 + 9 tan square x and + 16 cot square x। बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं क्या अगर तुम बोलो तो? 49 to infinity 49 इसमें 25 ऐड ही तो करना है। 49 to infinity बराबर है क्या? यस जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों को आ गया है? थर्ड का आंसर एक मिनट, आई लोअर द हैंड्स एंड देन आई विल टॉक अबाउट थर्ड। थर्ड का आंसर कितने लोग को आ गया है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्थ। 5 students could do 8 and 8 students have done all. How come? What is that equation? Fundamental equation of mathematics. 8 students have done all and third question is done by 7. ऐसे कैसे? कुछ मिस्टेक पकड़ में आ गई होगी किसी बच्चे को, मुझको लगता है ना बच्चों? एक बार बताओ, ये तो y + k/y नहीं है ना बच्चों? 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इश्यू क्या है बताओ ना। इधर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इधर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना बन गया? x² + 1 + 9/x² + 1 प्लस -1। बोलो बच्चों, इसका रेंज तो निकल जाएगा ना? क्या Yes. निकलेगा? 2 greater 6 √9 - 1 तो कितना आ गया बच्चों? 5, infinity। से ये सुनो yes बच्चों, इंफिनिटी कहाँ आएगा बताओ? इंफिनिटी पे आ जाएगा ना। अगर x को इंफिनिटी डाल दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा Yes, yes sir. और ये इंफिनिटी बन जाएगा। बच्चों x² हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है और 9/x² + 1 हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। कोई भी x की वैल्यू बोल के दिखाओ चाहे ये नॉट डिफाइंड है, बताओ हमेशा डिफाइंड है ना? yes इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, दो फंक्शन को ऐड करोगे तो कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जब बनाओगे बच्चों तो मिनिमम वैल्यू फाइंड लेने के बाद हमेशा ये कंटिन्यूस बनेगा। अब ये कंटिन्यूस बन के जाएगा कहाँ? इंफिनिटी जाएगा कि नहीं जाएगा, वही तो तलाश करना है। तो बच्चों इंफिनिटी डाल के देख लो, देखो यहाँ पे पता लग रहा है। सही है सुनो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलो ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। क्या आंसर आ रहा है इसका? 31 minute। कोई बोल रहा है 1 मिनट, कोई बोल रहा है 13, मतलब So 6 to infinity. नहीं 12 तो मेरे 2 √ab करना। तू 2 क्यों बोल रहा है बेटा? सर 13 to infinity। 13 to infinity बच्चों ध्यान दो, including 13। तुमने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, इस पे भी ध्यान नहीं दिया। देखो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू 24 आने के लिए जरूरी क्या है बच्चों? 16 tan square x 16 cot square x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 9 tan square x होना चाहिए, बराबर ना? yes अगर ये पॉसिबल है तो मिनिमम वैल्यू 24 पॉसिबल है। तो बच्चों इसको सॉल्व किया तो 10⁴x कितना आ गया बताओ? 16/9 आ गया कि नहीं आ गया? सही है सर? yes पॉसिबल है ना? अरे 10⁴x का वैल्यू 16/9 तो आ ही सकता है ना बच्चों? yes पॉसिबल है, ट्रू ट्रू। जैसे ये ट्रू लिखो ना वैसे मिनिमम वैल्यू 24 एग्जिस्ट कर गई। बच्चों सिमिलरली ये भी चेक नहीं किया तुम लोगों ने। x² + 1 = 9/x² + 1 तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? x² + 1 होल स्क्वायर कितना बना? 9, यानी ये ±3 x² + 1 तो x² का वैल्यू बन गया 2 और -4 तो रिजेक्ट कर दो। x = ±√2 बच्चों एग्जिस्ट करता है। यस, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 5 एग्जिस्ट करेगी, बराबर? yes अब बच्चों इसमें AMGM लगाओगे तो क्या आएगा बताओ? 2√36 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया बच्चों? 12 12, राइट? अब ये
इसका आंसर 12 टू इंफिनिटी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना कि 9 sec इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x है कि सर नहीं। -4 अरे यही तो होगा, a इक्वल टू b तो करते हैं बच्चों, हाँ सर समझ गया सर। राइट। तो बता cos रेज टू पावर 4x कितना हो गया, इसको इधर ले जाओ, cos रेज टू पावर 4x कितना हो गया, 9/4 हो गया ना बच्चों। cos रेज टू पावर 4x 9/4 Not हो possible. सकता है क्या बच्चों? नॉट पॉसिबल। Not possible. This implies minimum value is equal to 12 is wrong. बोलो बच्चों, समझ में आएगी नहीं यही है कहानी। यस तो बच्चों फिर मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली, 13 कैसे आई, किसी को वैल्यू, किसी ने 13 वैल्यू निकाली है तो वो कैसे निकाली बताओ। ग्राफ, उसका ग्राफ देख। नहीं सर π/4 पे तो दोनों नहीं, equal रैंडम नहीं चलेगा, रैंडम नहीं चलेगा। फटाफट एक कॉपी करो पहले, सर जल्दी x को जल्दी 0 डाला। सर जल्दी पहले कॉपी आप करो, सिखाते हैं, explain इसको करो। सिखाना है कुछ। रुको रुको रुको, और minimum क्वेश्चंस 12 के लिए क्यों नहीं सिखाना है ये। हाँ 12 मिनिमम वैल्यू कौन क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है क्या हाँ सर। बेटा? एक बात बता, मिनिमम वैल्यू 12 होने के लिए यहाँ पर a इक्वल टू बी एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या a इक्वल टू बी एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ ना, हाँ बस समझा। समझ गया ना? सर रीजन आप दे सकते क्यों एग्जिस्ट वापस- करना जरूरी है a equals b? a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी में इक्वलिटी एमजीएम में कब होल्ड करता था बेटा? सर तो हम ओपन ब्रैकेट रख सकते हैं ना। नहीं, इक्वालिटी ऑलरेडी करता तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है ना। मान ले कोई बोले 10:1 क्या होता है, 10:1 ये थोड़ी लगा 1 से छोटा होता है कि 1 से बड़ा होता है कि 0.999 समथिंग होता है। 10:1 अगर कोई हिस्ट्री में कोई कैद कर चुका होता तो कैलकुलस पढ़ते ही नहीं ना हम लोग। अरे बाबा 12 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये गारंटी हो गई। अब कितनी है पता नहीं है भी कि नहीं ये भी पता नहीं है, वो चेक करने में पता लगेगी ना। तो चेक करेंगे अभी, अभी मतलब वो पढ़ा नहीं है तो कुल मिलाकर के इनइक्वालिटी लगा minimum- नहीं, हाँ बोल बेटा। मतलब इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते कि स्ट्रिक्टली नहीं। ग्रेटर देन 12। हाँ स्ट्रिक्टली मतलब तू ये नहीं कह सकता कि इसकी रेंज जो है 12 टू इंफिनिटी होगी, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये तो रॉन्ग है ही, ये तो रॉन्ग है ही, ये तो पता ही लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस बारे में बात करनी है हम लोगों को अभी कि एएमजीएम से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एएमजीएम से अब ये बनेगा कैसे, उस बारे में बात करनी है। तो ये बात हम नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे। हाँ बोलो। नहीं सर, आप थोड़ा साइड में हटोगे, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दूंगा। Sure. प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ बोलना। सर x को 0 डाला तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, अरे यार एक क्योंकि बात तभी बता, sec का वैल्यू मिनिमम गारंटी होता है। गारंटी कैसे करेगा? सर क्योंकि ये तभी मिनिमम, sec और अच्छा cos दोनों एक का बात बता, वैल्यू एक बात मिनिमम बता, होता एक है। बात बता, ये मिनिमम कहाँ बनता है? π/2 और ये 5/2 पे मिनिमम बनता है? नहीं। तो दोनों मिनिमम होंगे तब ये इसका मिनिमम वैल्यू आ सकता है ना। तूने तो 0 रैंडम डाल दिया ना। हे भगवान प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मेरा आंसर गलत आ जाए तो। लेट अस पुट x इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू इज 13, ऐसे ही किया ना। देयर इज नो ऑथेंटिसिटी ना बेटा कि 13 ही होगा कि 13 से ज्यादा होगा कि कम होगा, यू कांट से। सर y इज इक्वल टू 4x प्लस 9/x का ग्राफ देखिए, जो मिनिमा के सबसे ज्यादा नजदीक है वो पॉइंट मिलेगा। y इक्वल टू 4x प्लस 9/x। इस क्वेश्चन में 4x प्लस 9/x, 4x स्क्वायर प्लस, अच्छा 4x प्लस 9/x। हाँ उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर जो मिनिमा आएगा वो मिनिमा के सबसे नजदीक वाला पॉइंट ही आंसर होगा, क्योंकि मिनिमा तो मतलब अटेन नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। तुम लोग बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अब एक मिनट सीखने के लिए भी कुछ बचा हुआ है ना, तो एक बोर्ड को एक बार कॉपी कर ले फिर सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गए ना तब गड़बड़ होगी फिर। तो अभी question 9x प्लस ऊंचे- 4/x का ग्राफ कैसे बनेगा? वो सिखाया नहीं है अभी तक मैंने, अभी तक सिखाया नहीं है, सिखाएंगे लेकिन आगे। ओके ओके सर। चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट से।
बच्चों समझ के कॉपी करो, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिकी सॉल्यूशंस, इन सब चीजों से बचो। अच्छे बच्चों को इससे हमेशा बचना चाहिए। आपको एग्जाम्स में कभी भी सॉलिड कंसेप्ट जो होता है ना वही काम आता है। बाकी प्रैक्टिस भले तुम लोग 1000 क्वेश्चन करो चाहे 100 करो, मेक्स नॉट अ बिग डील, दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइट। बट कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है ना तो गड़बड़ है। जैसे तुम लोग ने 0 डाल के एकदम बोल दिया कि सर 0 पे हो गया ना, नहीं वो तो गलत है ना। ऐसे थोड़ी कुछ भी रैंडमली बोल करके आंसर थोड़ी निकाल देंगे। अब एक ने बोला 4x + 9/x का ग्राफ बना देंगे, तो वो ग्राफ बनाना सिखाया नहीं है। तेरा लॉजिक एकदम करेक्ट है, कर सकते हैं उस तरह से। आगे वाले क्वेश्चन करना जो बोलेंगे वो, है ना, वो नहीं होंगे फिर। रचित कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं सर, वो गलती से। इरेज करूं क्या? थोड़ा बड़ा है Yes, sir. बोर्ड, हाँ सर। कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। देखो बच्चों, सब लोग थोड़ा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को इरेज नहीं कर रहा मैं अभी। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज लिखा छोड़ देते हैं एक बार। बच्चों सब ध्यान देना। f is equal to f1 plus f2 if f1 and f2 both maximum या both minimum at x equal to a, then f is maximum or minimum at x equal to a। बच्चों बताओ ये कंसेप्ट अभी डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। नो सर। यानी गड़बड़ है ना। अब बच्चों सब लोग ध्यान देखना, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सारे बच्चों को इस चीज पे ध्यान देना है। आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 एज y इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान देना बच्चों, 5sec² plus 4sec² plus 4cos²। बताओ बच्चों, इस पर AMGM लग सकता है कि नहीं लग सकता है? हाँ सर। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√16। बोलो बच्चों। यस। एंड मिनिमम इक्वल टू, दिस इंप्लाइज मिनिमम इक्वल टू कितना बच्चों? 8 एट x इक्वल टू कितना बच्चों? दिस इज इक्वल टू दिस 0। सही है सुनो। यस। अरे बाबा मिनिमम कहाँ आएगा बताओ, थोड़ा और डिटेल में लिखता हूं तुम्हारे लिए। मिनिमम इक्वल टू 8 एग्जिस्ट इफ 4sec² इक्वल टू 4cos² एग्जिस्ट, राइट। वो कहां बनता है बच्चों? x इक्वल टू 0 में बनता है। सही है सुनो। यस सर। अब बच्चों ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसको तो मैं ले लेता हूं f1 f2 और इसको ले लेता हूं f1। बताओ बच्चों इसका मिनिमम कितना बच्चों? मिनिमम इज इक्वल टू कितना बच्चों? 5 एट x इक्वल टू कितना? 0। सही है सुनो। यस सर। यस सर। और बच्चों इसका मिनिमम कितना? मिनिमम कितना? इक्वल टू 8 एट x इक्वल टू कितना बच्चों? 0। 0 दोनों का मिनिमम, इसका मिनिमम और इसका मिनिमम x इक्वल टू 0 पे आ रहा है। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? मिनिमम f इज इक्वल टू कितना बच्चों? 8 + 5 13। बोलो बच्चों यस। एग्जैक्ट minimum 13 आ y। रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई लड़ सकता है मुझसे कि सर x इक्वल टू 0 पे तो आ रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे तू जो बोल रहा था ना उस तरह से नहीं आ रहा है, ऑथेंटिकली आ रहा है। अरे दोनों मिनिमम बनेंगे तब मिनिमम बोल सकता है ना। एक मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम बनेगा तब थोड़ी बोल सकता है, राइट। इसका मिनिमम 13 बन रहा है जब f1 और f2 दोनों मिनिमम बन रहे हैं, तो ये 13 इसका मिनिमम है। बच्चों मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो ही जाएगा ना। रेंज ऑफ फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? 13 टू इंफिनिटी। बोलो बच्चों ये समझ में आई कहानी?
AMGM में अब छोटा सा झगड़ा क्या है बच्चों तुम्हारे सामने यहाँ पे जरा सोचो कि मैंने ऐसा सपना देखा, मतलब मेरे को ड्रीम्स में आया कि मुझे इस 9x² को 5 और 4 में तोड़ना है, 5 और 4 में तोड़ना है। बच्चों एक चीज बताओ, इसी चीज को मैं 5 और 4 में तोड़ने की जगह में ऐसे भी तो कर सकता था। सर हमने एक मिनट। यहाँ पे बेसिकली जीरो ही तो डाला ना, और क्या अरे किया? रुक जाना यार, तू कितना कंफ्यूज्ड की तरह बात कर रहा है पहली बार। राइट, अब सुन मेरी बात। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ अलग से, मतलब मैं ऐसे ब्रेक कर दूं तो इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, AMGM लगा करके तो मेरे को AMGM ही तो लगाना है कि AMGM एप्लीकेबल हो। यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, यहाँ एप्लीकेबल करना है, तो ऐसे ब्रेक कर दो उसको। तो 6x² प्लस 3x² प्लस 4cos²x, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। पता कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सही है सुनो। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2√12, सही है सुनो। हाँ सर। इन दोनों का मिनिमम एट कब आएगा बच्चों, when 3cos²x 3sec²x इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों, 4cos²x। बताओ सही है सुनो बच्चों। इसका मिनिमम 2√12 आएगा जब ऐसा होगा। तो cos⁴x कितना आ गया बच्चों, 3/4 आ गया। पॉसिबल है कि नहीं है, सही है सुनो। Yes. Yes, sir. पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है ना, यानी इसका मिनिमम तो पॉसिबल है, 2√12 आएगा। अब बच्चों बताओ ये यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो पता है क्या तुम लोग को, किस वैल्यू पे ये 3/4 आया, नहीं पता ना। अरे cos⁴x 3/4 कब आएगा पता है क्या, नहीं सर। नो सर। नहीं पता है ना। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, जब तुम x का वैल्यू यहां से पता ही नहीं कर पा रहे हो, चलो पता होती भी, तो बच्चों क्या x = 0 पे मिनिमम आएगा, नो सर। नहीं। इसका मिनिमम कहाँ आ रहा है बच्चों, x = 0 पे आ रहा है ना। ये यस मिनिमम Yes, कहाँ आ sir. रहा है, ये मिनिमम तो x = 0 पे आ रहा है ना, एट x = 0। बताओ दोनों मिनिमम सेम वैल्यू पे आ रहे हैं क्या बच्चों, No, sir. नहीं। इसका मतलब जो ब्रेक किया वो ब्रेक करना करेक्ट है क्या बच्चों, No, sir. नो सर। इसका मतलब तुम जब ब्रेक करोगे इसको दो पार्ट्स में तो क्या ध्यान रखोगे बताओ, कि इसको ब्रेक करने के बाद दोनों पार्ट के मिनिमम वैल्यू दोनों पार्ट्स के same मिनिमम सेम value पे। वैल्यू पे आने चाहिए। सीखने वाला पॉइंट क्या है, अदरवाइज घर में बैठे बैठे पढ़ते रहो आराम से, लेटे लेटे कुछ भी पढ़ते रहो। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाते रहते हैं, वहां पे पढ़ते रहो। मैं बोलता हूँ कि सीखने वाली जो पॉइंट है वो सीखो अभी, और उस पर डिबेट करने की जगह में उसको अंडरस्टैंड करो अभी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन तो किया ही नहीं है, पहला क्वेश्चन ही तो कर रहे हो बच्चों। अभी तो उस पर ऊपर क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले आएंगे, अभी आए कहाँ है। ये तो पहला क्वेश्चन है जिसमें अपन नोट पर नोट हो रहे हैं कि यार पता नहीं कैसे निकाल दिया, हम जो कर रहे थे वो भी तो सही कर रहे थे। अरे तुम जो कर रहे थे वो गलत नहीं है, लेकिन वो जनरलाइज नहीं है। मैंने जनरलाइज कर दिया इसको कि सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे तो बनते चले जाएंगे, बराबर है कि नहीं है बच्चों। Yes, sir. बच्चों इसमें सीखने वाला पॉइंट क्या है पता है, कि ब्रेक कहाँ पे करना है वो जरूरी है। तुम बताओ ब्रेक कहाँ करना है, जहां पे दोनों का मिनिमम सेम जगह पे मिलता हो। इसको 6 और 3 पे ब्रेक किया तो यहाँ AMGM से जो मिनिमम मिलता है उसका x और इसका x अलग अलग आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बच्चों इसको मैं 5 और 4 पे करूं तो इसका मिनिमम भी x = 0 पे आएगा जैसे ऊपर आया है, और इसका मिनिमम भी इसका तो मिनिमम x = 0 पे आ ही रहा है बच्चों। अब तुम्हें ब्रेक ही तो करना है, x = 0 पे इसका मिनिमम, मतलब इस क्वेश्चन का मिनिमम x = 0 पे आता है, तो तुम्हें ब्रेक ही इस तरह से करना है कि ये जो AMGM लगेगा वो 0 पे ही मिनिमम दे। तो बच्चों क्लियर कट दिख गया, 5 और 4 पे ब्रेक होगा, सही है सर बच्चों। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो धीरे धीरे AMGM वाली जो क्वालिटी है ना वो हम क्वेश्चन में पकड़ते जा रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये तुम्ही लोग को करना है 5, 6, 7 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 रेंज निकालनी है, क्वेश्चन वही है, फाइंडिंग रेंज। 5x प्लस 5 - x प्लस x² प्लस 7।
क्वेश्चन नंबर 6 2x square plus 1 by x square minus 2x plus 56। अच्छा 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन देखे खत्म कर देंगे इस झंझट वाली को। सर फर्स्ट हो गया। वेरी गुड। एफ और एफ टू इंपॉर्टेंस पकड़ में आई था एफ और एफ टू की। यस सर। हाँ Yes. Sir, done. अरे वेरी गुड, वेरी फास्ट। तो जैसा हाल आज रहा ना कल, तो मैं बता रहा हूँ कल तो क्लास उसी पे लूंगा मैं। आज 2 लेक्चर में ले नहीं पाया। आई वाज नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड एक्चुअली। अरे कोल्ड कब इतना ज्यादा, इधर राजस्थान में इतनी ठंड है ना, जयपुर में स्पेशली आप बहुत ज्यादा राजस्थान से ठंड है। पढ़ा रहे हो? हाँ जयपुर। सर आप मुंबई में नहीं पढ़ा था? मुंबई में ही पढ़ाता हूँ भाई। ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से रहने का टाइम मिल गया इधर में। ट्रैवलिंग टूर टीचिंग चल रही है अभी। सर हो गए दोनों। हो गया ना? देखो बच्चों ध्यान दो, ये जिनको नहीं हुआ उनको पहले हैंड रेस करो ना, कितने लोग को हुए। सर 1 मिनट ऑलमोस्ट। ले टाइम ले, इजी क्वेश्चन है। मतलब 5th वाला तो बहुत इजी है, पपलू क्वेश्चन है। 6th वाला भी कोई ज्यादा टफ तो नहीं है एक्चुअली। 8-9 बच्चों को हो गया है। बच्चों एक बात बताओ, इस पर एएमजीएम लगाया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, सही है सर? नो? यस यस। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो आएगा बच्चों, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो आएगा वो एट एक्स इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस अरे बाबा 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर माइनस x, x इक्वल टू 0 पे ही तो बनता है। तभी ठीक है, एक्स बन स्क्वायर गया। भी मिनिमम होगा। हाँ तभी तो बच्चों x इक्वल टू 0 पे तो x स्क्वायर भी मिनिमम होता है ना, ये f2 दोनों मिनिमम हो x इक्वल टू 0 पे। बस 0 डाला और आंसर क्या आंसर आया बच्चों इसका? 2 यहाँ से, ये 0 और 9 ये to 7, infinity। 9 to infinity, सही है सुनो यस सर। बच्चों। इसका आंसर 9 to infinity में 9 तो ठीक लगा, इंफिनिटी कैसे भागे? x को इंफिनिटी डाल दो, ये तो 0, ये इंफिनिटी 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 हो जाए, ये कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। बच्चों सही है सुनो। अच्छा इसको क्या किया, इसका क्या किया? सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सर स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। हाँ सर हाँ 2x स्क्वायर। सर फिर क्वाड्रेटिक भी मिनिमम आ रहा है। हाँ सर 2 to हाँ infinity में मिनिमम। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, इसको इस तरह से लिखा उसने, पता है जिन लोगों ने कर लिया ना उन सब ने ऐसे ही किया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये ले लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 55 ऐसे कर दिया होगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। देखो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 1। बोलो बच्चों आएगी कि नहीं आएगी? यस अरे एमजीएम लगा देंगे ना बच्चों। ये क्या बन रहा है? x माइनस 1 होल स्क्वायर ही बन रहा है बच्चों। इसका Yes. मिनिमम वैल्यू कितना? मिनिमम इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। ये भी x इक्वल टू 1 पे मिनिमम, ये भी x इक्वल टू 1 पे मिनिमम। तो बच्चों पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? ये 2, ये 0 और ये 55 57 टू इंफिनिटी। बच्चों कुछ समझ में भी आ रहा है या वैसे ही मैं बकबक कर रहा हूँ? हाँ सर समझ में आ रहा है। किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। गुड। देखो सीक्वेंस ऑफ मटेरियल समझो तुम, तुम्हें रेंज निकालनी है एएमजीएम यूज करते हुए। एएमजीएम में फ्लॉ किधर है, फंसते किधर है, ये है, ये फंसने वाली जगह है। इसमें हम लोग को वेरीफाई करते हुए चलना है। बच्चों एक चीज बताओ, एएमजीएम छोड़ो, अगर ये क्वेश्चन पूछता तुम लोगों से, इधर में इसी बोर्ड पे कंप्लीट करेंगे बच्चों ये वाला फंक्शन। रेंज ऑफ cos x plus 3 cos 3x
प्लस 5 cos 5x प्लस 7। बच्चों बच्चों ये कंटिन्यूअस 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 है ना तीनों फंक्शन, यस सर, तो ऐड करेंगे तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। यस सर। तो सबका मिनिमम और सबका मैक्सिमम ढूंढ लो, अपना काम हो गया, खत्म। करो चलो जल्दी करो। डन सर। डन सर। गुड, इजी है ना? यस सर। अच्छा एफ मिनिमम क्या बन रहा है, कोई बताएगा मुझे? सर -2 एफ मिनिमम किस पॉइंट में बन रहा है? पाई। एट एक्स इक्वल टू पाई। कितना बन जाएगा? -1 -3 -5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हुआ? -2। अच्छा एफ मैक्सिमम किधर बनता है? एक्स इक्वल टू 0। 0 पे कितना बन गया? 1 + 3 + 5 16 + 7 16। रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया बच्चों? -2 to 16 both included। बराबर है क्या? यस। कॉपी करो बच्चों, फटाफट कॉपी करो उसको। x इक्वल टू पाई कैसे निकाला? क्या? अरे x cos x इक्वल्स का पाई मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है बेटा? cos x का पाई मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है बता? पाई पे होता है ना? तो क्या cos 3x भी पाई पे होता है? आंसर इज यस। cos 5x पाई पे होता सर है? पर ये तो वैल्यू पुट करना हो गया ना। नहीं नहीं, वैल्यू पुट करना कहाँ हो गया? पहली लाइन पढ़। f1 और f2 दोनों अगर मिनिमम किसी एक वैल्यू पे देते हैं तो पूरा फंक्शन मिनिमम वहां हो जाएगा। अब cos x की मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है ये पता कर। पाई पे आती है, सही यस और नो? हाँ सर। अब कंफर्म भी तो करना है कि cos 3x और cos 5x भी पाई पे मिनिमम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई। झंझट का है बता, कहाँ पुट करके देख रहे हैं? वो वाला सिस्टम तो मैं कभी अडॉप्ट ही नहीं करता, पुट पाट करके देख लो और ये कॉन्सेप्चुअली चलते हैं अपन। बेटा समझ में आ गया? सही है सर नो? हाँ मेरे सर भाई इन तीन मैं फंक्शंस में समझ से रहा किसी हूँ। भी एक सुनना सुनना कि तीन में से किसी भी एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। वो मिनिमम जो आ रही है वो तीनों फंक्शंस के लिए अगर सेम जगह पे आ रही है तो तेरा मिनिमम पूरे फंक्शंस का निकल गया ना। अब बोल क्या बोल रहा है ओके हाँ समझा। हाँ सर समझ गया। बेटा? इसका एक और स्क्रीनशॉट ले मैथ्स लेना के लिए फटाफट भी वही से। करना है कि हाँ हाँ वही कर। बच्चों थोड़ा फास्ट। आ गया स्क्रीनशॉट, इधर आ गया। कैन आई रेज इफ यू से? यस सर। 1 मिनट। ये ऊपर वाला तो इरेज कर दो ना यार। राइट सर। अरे ये जो बच्चे गायब रहते हैं ना, एक अच्छा बैच है, स्पॉइल मत करो। जो बच्चे गायब रहते हैं उनको बोलो कि करना है तो रेगुलर अटेंड करो, वरना फिर थोड़े दिन बाद ग्रुप से भी बाहर हो जाओगे। जो हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब आती है, कोई शीट आएगी वगैरह वगैरह। ऐसे इनडिसिप्लिन बैच को तो बिल्कुल मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ एक्चुअली। बच्चों एक बात और समझो, कल के लेक्चर में ग्राफिकली हम लोग रेंज निकालने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। वो फ्लैगशिप में आज हो गया है। फ्लैगशिप में हालांकि 1.5 लेक्चर लगा है उसको करने में, देखते हैं हम लोग को कितना लगता है। मतलब कोई आफत नहीं काटेंगे, जो करना है वो ठीक से समझ के करेंगे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, बताओ बच्चों इसका रेंज कितना है?
माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ओके ओके. और बच्चों इसका रेंज कितना है? इसका रेंज कितना है? 0 to pi by. अरे यार बॉक्स एक्स है ना बेटा, सर एक सेकंड इसमें तीन ही आंसर आएंगे ना. तो -1 0 -1 0. तो इसके तीन ही आंसर्स आएंगे ना. साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1. तीन ही आंसर आएंगे ना बेटा इसके. तो रेंज क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2, 0 एंड पाई बाई 2. बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर. है ना, समझ में आया ना? अच्छा बच्चों इसका रेंज बताओ. वापस एक बार वापस सेम क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूँ. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है ना. और बच्चों इसका रेंज 0 to pi. पाई बाय 2. सर पाई बाय 2 ही होगा ये तो. कराया है ना क्लास में हम लोग ने. हाँ पाई बाय 2. इसकी वैल्यू पाई बाई 2 थी, किया है ना क्लास में बच्चों. यस सर. Yes, sir. तो फॉर्मूला है. हाँ ये फॉर्मूला है. मतलब इसका रेंज जो आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन जो आ गया बच्चों, एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज पाई बाई 2. क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे एटलीस्ट ये क्वेश्चन खत्म हो गया. इस पे अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है बच्चों. इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर. राइट. यस सर. अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, 5 मिनट का टाइम, उससे ज्यादा नहीं. 5 नहीं, 2 मिनट का टाइम, उससे ज्यादा नहीं, फिर होमवर्क में चला जाएगा क्वेश्चन. साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड रेंज. Minus pi square by 2 to pi square by 2. हाँ Minus pi square by 2 to pi square by 2. ओके. देखते हैं. Sorry sir, वो नहीं. हाँ, अभी चेंज हो गए बहुत सारे आंसर चेंज, टेंशन मत ले. सर 0 से पाई स्क्वायर बाय 16. नहीं बेटा रॉन्ग है. सर -5 square by 2 से 5 square by 16. या दैट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. बच्चों ये क्वेश्चन जो ना, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया. ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है. सिर्फ नोट्स अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि कल ही लेक्चर है और फिर होमवर्क भी अच्छा खासा मिल जाएगा. मैं इधर लिख रहा हूँ. इसका रेंज जो आएगा AMGM से नहीं आएगा, कुछ स्पेशल टेक्निक से आएगा बच्चों.
ये करके लाना तुम, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 टू पाई स्क्वायर बाई 16। सर y का डोमेन फाइंड करके कर सकते हैं। नहीं बेटा वो नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ और ही चक्कर है ना इसमें। 5 मिनट से ज्यादा मत देना इसको और खत्म करना, ठीक है ना? सर जो कल क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हैं।